हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद आलिम एंड यू आर वाचिंग इकोनॉमिक 7। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए इनिशिएटिव के बारे में जो टीसीएस ने लिया है फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो ये एक ऐसी सेपरेट ब्रांच खोली है टीसीएस ने जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स। तो ये एक ऐसी स्पेशल ब्रांच है जहां पे आप कंप्यूटर साइंस के साथ साथ बिजनेस सिस्टम्स के जो सब्जेक्ट है यानी कि जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड ऑल द अदर एमबीए सब्जेक्ट यू विल स्टडी हियर। तो सर जी, अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या है या फिर ऐसी क्यों ब्रांच लाई गई है। तो देखिए, इसका मेन मोटिव था कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है वो बेसिकली चले जाते हैं प्योर टेक्निकल फील्ड की तरफ और उनको मैनेजमेंट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहता है। लेट्स से अगर वो आगे चल के कुछ एक्सपीरियंस कुछ टाइम के बाद अगर वो मैनेजर्स की पोस्ट पे या फिर जाते हैं या ऐसी कोई पोस्ट पे आते हैं तो उन्हें हाउ टू डील विद द मैनेजमेंट या फिर और भी मैनेजरियल स्किल्स जो होती है उन्हें वो नहीं लाई जाती। इसलिए ये ब्रांच लॉन्च करी है टीसीएस ने। अब ये लेकिन यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है जो लोगों को पता नहीं है, जो इसके अंदर आप एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो आइए आज हम उसी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में कि इसमें क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि एक इनिशिएटिव है बाय टीसीएस। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट कर दें इसके बारे में। अब बात आती है क्या इसके लिए हमें एमबीए करने की जरूरत है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं लोग कि यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस के सब्जेक्ट के साथ साथ आप जो एमबीए के सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी पढ़ते हो लाइक पाइथन, जावा, ठीक है, और जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी की सारी पढ़ रहे हैं और अलोंग विद दैट जो आप एमबीए में पढ़ते हैं लाइक इको या फिर आप फाइनेंस के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, लाइक अकाउंटिंग भी एंड ऑल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इन सब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो बात आती है क्या एमबीए करना जरूरी है। देखिए, अगर आप स्किल्स की बात करें तो जो आपको स्किल्स एमबीए करने के बाद आती है ना एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे गा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऐसी कंपनी में जाते हैं तो अलग से सेपरेट डिग्री मांगती है एमबीए की, तो आपको एमबीए करने की जरूरत है। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो स्किल चाहिए एक एमबीए स्टूडेंट होने के बाद, जो एमबीए स्टूडेंट एक नॉलेज ग्रैस्प करता है आफ्टर एमबीए, वो आपको अब सीएस बीएस ब्रांच से डायरेक्टली मिल जाएगी। तो इन नटशेल मैं आपको अगर ये बोलूं, अगर स्किल्स की बात है तो आपको एमबीए करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी एमबीए की नॉलेज आपको सीएस बीएस ब्रांच में मिल जाएगी। और अलग अगर अलग आपको डिग्री करना हो तो आपको जाना पड़ सकता है एमबीए की तरफ। ठीक है, तो अब ये बात हो गई कि आपको एमबीए करना है या नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ अब बात करते हैं कि इस सर जी इसका फायदा क्या है। तो अब बताइए, गेस करिए कि अभी तक जो हाईएस्ट पैकेज सीएस स्टूडेंट्स के गए हैं, ऑब्वियसली टॉप आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे से ही गए होंगे, जो टॉप आईआईटी है हमारे देश के, इंडिया के। तो वहां पे कितने के गए हैं, फ्रेशर्स की बात कर रहा हूं। देखिए, वो जो गए हैं फ्रेशर्स की, वो 4 to 5 CR के पैकेजेस गए हैं इन स्टार्टिंग, और ये सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं। अब आप मतलब 4 to 5 करोड़ एज अ फ्रेशर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आप नेट पे जाके सर्च कर लेना, ये एक फ्रेशर का ही पैकेज है, 4 to 5 CR CTC। ठीक है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी। नाउ अब बात आती है ऐसी कौन सी कंपनीज है जो ये आपको 4 to 5 करोड़ दे रही होगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये 4 to 5 करोड़ सीएस वाले को दे रही है, वो कोई ना कोई टेक्निकल कंपनी ही होगी, लाइक आपकी जो मैन कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट होती है, अमेजोन होती है, नेटफ्लिक्स होती है, गूगल होती है, ये सारी कंपनीज दे रही होगी, जो टेक कंपनीज होती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनमें से मैन कंपनीज एक भी नहीं है जो 4 to 5 CR का पैकेज दे रही है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे से। तो फिर बात आती है वो कंपनीज है कौन सी। तो सर जी, वो कंपनीज है आपकी HFTs। ये मैं भी आगे डिटेल करूंगा होती क्या है HFTs। ये बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज होती है जो इतने का पैकेज दे रही है। अब बात आती है ये किसको मिलता है, कौन सी ऐसी सीएस के अंदर, जैसे आपको मालूम है सीएस के अंदर बहुत सारी एलाइड ब्रांचेस आ गई हैं, जैसे कि सीएस AIML आ गई है, ठीक है, सीएस डेटा साइंस आ गई है, सीएस साइबर सिक्योरिटी आ गई है,
ठीक है, तो अब बात आती है इनमें से कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं। तो सर जी ये इनमें से कोई से भी ब्रांच के स्टूडेंट्स नहीं है, वो एक्चुअली होते हैं ऐसे सीएस के स्टूडेंट्स जिनको साथ में फाइनेंस की नॉलेज होती है। जी हाँ, फाइनेंस की, क्योंकि यहाँ पे सीएस के स्टूडेंट्स डील करते हैं फाइनेंस के साथ, यानी कि जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं, क्रिप्टो मार्केट्स होते हैं और भी ऐसे फाइनेंस के अंदर जो ग्लोबल चीजें रहती है उनके साथ डील करते हैं। तो अब बात होती है सीएस के साथ फाइनेंस कौन सी ब्रांच पड़ती है, तो वो सिर्फ एक ही ब्रांच का नाम निकल के आता है और वो होती है आपकी CSBS, यानी कि कंप्यूटर साइंसेज एंड बिजनेस सिस्टम। ये एक ऐसी इंडिविजुअल ओनली ब्रांच है जो आपको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ आपको बिजनेस सिस्टम्स की नॉलेज देती है, जिसके अंदर आपका फाइनेंस भी इंक्लूडेड है। तो सर जी अगर आप फाइनेंस सेक्टर में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं अलॉन्ग विद द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, तो ये ब्रांच आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि इनकी जॉब्स कहाँ लगती है। देखिए अगर हम बेसिक लेवल पे चले जाएं तो बेसिक लेवल पे इनको हायर करने वाले जो बैंक्स होते हैं वो होते हैं टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक, जो हमारे इंडिया में भी इनकी ब्रांचेस है, लाइक मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन एंड चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, बार्कलेज, ये सब इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। ब्लैक रॉक, ठीक है, डीबीएस बैंकिंग, एचएसबीसी, सब आपने नाम बहुत फेमस है सुने होंगे। तो ये सारे बैंक्स ऐसे स्टूडेंट्स हायर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीएस स्टूडेंट्स को फायदा ऐसे मिल सकता है क्योंकि आजकल आपको वाले में टेक फील्ड आजकल बढ़ता ही जा रहा है, हर जगह टेक्नोलॉजीज, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यूज होने ही लगी है। तो अब बात आती है यहाँ पे फाइनेंस स्टूडेंट्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, बल्कि प्रायोरिटी उसको मिल रही है जिसको कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का नॉलेज हो अलोंग विद फाइनेंस। और ये किसको आता है, सिर्फ सीएस स्टूडेंट्स वालों को आ सकता है, जहां पे उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की नॉलेज तो होती है लेकिन आपको फाइनेंस की नॉलेज देना होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो आप एमबीए की तरफ भागते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया एमबीए की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, आप सीएस बीएस में सारी चीजें पढ़ोगे, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। तो बेसिकली आप इन बैंक्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको जॉब चाहिए तो। और नो डाउट आप यहाँ पे नेट पर क्लियर कट एग्जांपल्स ऐसे बहुत सारे जहां पे आपको दिखेगा ये इन्वेस्टमेंट बैंक का जो पैकेज रहता है ये आपकी इनिशियल जो टेक कंपनी रहती है ना उनसे कई टाइम्स ज्यादा रहता है। तो आप ये नोट इस बात को कर लें जरूर से। अब बात यहाँ तो ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट बैंक की बात बता दी, तो ये एक बहुत छोटी लिमिटेड बात मैंने बताई है। यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस था वो इन कंपनीज के ऊपर है जो आपकी होती है टॉप क्वांट फर्म्स। क्वांट का मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर जी बात आती है कि ये फर्म्स जो होती है ना, जो मैंने शुरू में बताया था कि जो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे पे जो स्टूडेंट जो फ्रेशर्स निकले हैं उनको जो 4 to 5 CR का पैकेज मिला है, वो कौन सी फर्म्स ने दिया है। जैसे मैंने बताया मैन कंपनीज नहीं थी, तो फिर कौन सी फर्म्स थी, वो ये वाली फर्म्स थी। ये जैसे लिखी हुई है ये टॉप फर्म, जेन स्ट्रीट, सीटाडेल, एरो स्ट्रीट कैपिटल, जम ट्रेडिंग, ये आपके सिग, ये आपके रेडिस ट्रेडिंग, ये सारी की सारी कहलाती है टॉप क्वांट फर्म्स, जिनको हम शॉर्ट में एचएफटी फर्म्स भी बोलते हैं। एचएफटी का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ये फर्म्स एक्चुअली करती क्या, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना, वो ये एक्स्ट्रा एडवांस्ड लेवल पे करती हैं। कैसे, ये बेसिकली यूज करती हैं एल्गोज का, एल्गो ट्रेडिंग से बोलते हैं। तो इनके यहाँ पे जो आपके क्वांट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो आपके एल्गोरिदम्स लिखते हैं, जिनको बेसिकली कौन सी चीज आती है, जिनको बेसिकली अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, लाइक जावा, पाइथन, C++, ये सारी लैंग्वेज जिसको आती है और साथ में जिनको फाइनेंशियल नॉलेज होती है। तो बात वहीं फिर से आ गई कि ऐसी कौन सी ब्रांच है, तो वो है CSBS। तो यहाँ पे एक CSBS आपके लिए एक अप स्टेज एक तरीके से साबित हो सकता है अगर हम इस पर्टिकुलर ब्रांच को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो आपको प्रायोरिटी यानी कि आपको जो प्लस पॉइंट रहेगा वो आपको यहाँ पे ये रहेगा कि आपको अगर आप ये ब्रांच में ढंग से सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको क्या होता है, यहाँ पे सीधे सीधे इन सब कंपनीज का फायदा मिल जाता है। लेकिन अब बात आती है इसके साथ कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे
नाम सुन के चले आते हैं, लोग सोचते हैं यहाँ पे टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है। तो सर जी आप बहुत रॉन्ग वे में जा रहे हैं, आपकी उसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको कोर सीएस के सब्जेक्ट जो एक इंसान 4 साल के इंजीनियरिंग में, 4 years ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग कोर सीएस के, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आपको 10 से 12 ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो प्योर आपके फाइनेंस, अकाउंटिंग और आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है तो एक्स्ट्रा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ये फायदा होगा। अब ये कुछ आती है टॉप ट्रेडिंग फर्म्स इन इंडिया, जहां पे आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं 3rd और 4th ईयर में। जनरली जो स्टूडेंट्स रहते हैं इंजीनियरिंग, वो 3rd या 4th में अपने इंटर्नशिप में जाते हैं। तो आप उस इंटर्नशिप में जो आप नॉर्मली सिर्फ टेक फील्ड में करते हैं, तो ये आपके लिए कुछ है कंपनीज जो मैं बता रहा हूँ, जैसे वर्ल्ड कॉर्ड एलएलसी मुंबई में लोकेटेड है, टावर रिसर्च गुड़गांव में है, मॉर्गन स्टैनली मुंबई में है, दौलत ग्रुप मुंबई में, एडलवाइज ग्रुप मुंबई में है, या फ्यूचर्स पोस्ट गुड़गांव में। तो यहाँ पे आप अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको जब आप बताओगे इस ब्रांच के बारे में, तो जब आप उनको पता चलेगा कि आपको प्रोग्रामिंग के साथ साथ फाइनेंस की नॉलेज भी है, तो वहां पे आपको इजीली आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ले इस पर्टिकुलर ब्रांच से, और फिर जाए आप किसकी तरफ, उन कंपनीज की तरफ अप्लाई करने में। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना कर सकता है। ये ऑनलाइन कैंपस में कम आती हैं ये फर्म्स, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बोला। ये जो फर्म्स हैं, ये कौन फर्म्स हैं, ये ऑनलाइन कैंपस में कब आती हैं, ये ऑफलाइन रिक्रूट ज्यादा करती हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब इंटर्नशिप अगर आपने करी हुई है ऑलरेडी ये वाली फर्म्स में जो इंडिया में लोकेटेड है, और फिर उसके बाद आप इन सारी फर्म्स में अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर अलाइड ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये था सीएस बीएस के बारे में एक ब्रॉड डिस्कशन। तो बिल्कुल आप इस सीएस बीएस ब्रांच को हल्के में ना लें, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव और एक मास्टर स्ट्रोक मैं तो बोलूंगा जो टीसीएस ने निकाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मैं सीएस बीएस के जो कोर्सेज है फाइनेंस के और जो अकाउंटिंग के, वो आगे इस चैनल और मैं लाता रहूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।